आखिर क्यों मारा था गोडसे ने गांधी को? गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन क्यों की थी? आइए जानते हैं इसके बारे में ही कुछ रोचक बातें। गिरफ्तार होने के बाद गोडसे ने गांधी के पुत्र देवदास गांधी को तब पहचान लिया था जब वो गोडसे से मिलने थाने पहुंचे थे। इस मुलाकात का जिक्र नाथूराम के भाई और सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध क्यों में किया है। गोपाल गोडसे को फांसी नहीं हुई, कैद की सजा हुई थी। जब देवदास गांधी पिता की हत्या के बाद संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने पहुंचे, तब नाथूराम गोडसे ने उन्हें पहचाना था। गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है, देवदास शायद इस उम्मीद में आए होंगे कि उन्हें कोई विभत्स चेहरे वाला गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा, लेकिन नाथूराम सहज और सौम्य थे। उनका आत्मविश्वास बना हुआ था। देवदास ने जैसा सोचा होगा उससे एकदम उलट। निश्चित तौर पर हम ये नहीं जानते कि वाकई में ऐसा रहा होगा। देवदास से वो मुलाकात आखिर कैसी थी? नाथूराम ने देवदास गांधी से कहा, मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ, हिंदी अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादक। मैं भी वहाँ था जहाँ गांधी की हत्या हुई। आज तुमने अपने पिता को खोया है, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुँचा है। तुम पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुँचा है उसका मुझे भी बड़ा खेद है। कृपया मेरा यकीन करो, मैंने ये काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया है। न तो मुझे तुमसे कोई द्वेष है और न ही कोई खराब भाव। तब देवदास ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में नाथूराम ने कहा, केवल और केवल राजनीतिक वजह से। नाथूराम ने देवदास से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अदालत में नाथूराम ने अपना वक्तव्य रखा था, जिस पर अदालत ने पाबंदी लगा दी। गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक के अनुच्छेद में नाथूराम की वसीयत का जिक्र किया, जिसकी अंतिम पंक्ति है, अगर सरकार अदालत में दिए मेरे बयान पर से पाबंदी हटा लेती है, ऐसा जब भी हो, मैं तुम्हें उसे प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता हूँ। ऐसे में नाथूराम के वक्तव्य में आखिर क्या है? उसमें नाथूराम ने किन पहलुओं का जिक्र किया है? आइए जानते हैं। पहली बात, वो गांधी का सम्मान करता था। उसने कहा था, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या बोला है उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है। मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना किसी और चीज ने नहीं। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही, इनको पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन इस बात में हुआ कि मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी। इस नजरिए के बाद नाथूराम ने गांधी के बारे में सोचा। 32 साल तक विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में शानदार काम किया था, लेकिन जब वो भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह बन गई थी, क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला लेने के लिए वे खुद को अंतिम जज मानने लगे। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो ये उनकी अपराजेयता को स्वीकार करने जैसा था। देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो वो कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। इस सोच ने नाथूराम को गांधी की हत्या करने के लिए उकसाया। नाथूराम ने भी कहा, इस सोच के साथ दो रास्ते नहीं हो सकते, या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सारी सनक, सोच, दर्शन और नजरिए को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। तीसरा आरोप ये था कि गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। नाथूराम ने कहा, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूजते रहे हैं, मैं भीषण गुस्से से भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनकी नीतियाँ मुस्लिमों के पक्ष में थी। लेकिन उसी वक्त मैं साफ देख रहा हूँ कि ये नीतियाँ केवल गांधी की मौजूदगी के चलते थी। नाथूराम ने गांधी की अंतिम भूख हड़ताल, जो उन्होंने पाकिस्तान को फंड जारी करने के भारत से इनकार करने पर की थी, उस पर सवाल उठाए, लेकिन ये उन्होंने तब किया जब भारत अपने ही वादे से पीछे हट रहा था। गांधी ने इस मौके पर देश को सही रास्ता दिखाया था। नाथूराम ने अदालत में जो भी कहा, तर्क के आधार पर उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। ये देवदास को दिए बयान से भी उलट है। केवल राजनीति के चलते उसने गांधी की हत्या नहीं की थी। वो गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करता था। ये वास्तविक हिंदू धर्म भाव से बिल्कुल उलट था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ब्रेन वॉश किया था। वास्तविकता यही है कि गांधी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं है।
जिस पर सवाल उठाए जा सके। यही वजह है कि दशकों बाद भी एक राजनेता के तौर पर उनकी वैश्विक साख कायम है। 1949 में गांधी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई गांधी के प्रति वैमनस्य रख सकता है जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ। कोई उनके महात्मा होने के दावे को खारिज कर सकता है। हालांकि महात्मा होने का दावा उन्होंने खुद कभी नहीं किया। कोई साधुता को आदर्श के तौर पर ही खारिज कर सकता है। इसलिए ये मान सकता है कि गांधी का मूल भाव मानव विरोधी और प्रतिक्रियावादी था, लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने पर और मौजूदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वो अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़कर गए हैं। 2018 में गांधी के बारे में आज भी यही सत्य है, जबकि नाथूराम गोडसे की शिकायतें समय की धुंध में गायब हो चुकी हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी गांधी की हत्या से जुड़ी हुई। अगर आप भी ऐसी कोई जानकारी रखते हैं तो उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता